दोस्तों यदि मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा फ्रूट जिसके अंदर इंसेक्ट घुसता है, अंदर ही मर जाता है और लोग उसे आराम से खा जाते हैं, आप बोलोगे इम्पॉसिबल है। एक ऐसा फ्रूट जो उगता तो प्लांट पे है लेकिन कई लोग उसको नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी में डाल देते हैं। और आज की इस कहानी का नाम है अंजीर। अंजीर बाहर से तो एकदम नॉर्मल फ्रूट लगता है लेकिन ये फ्रूट है ही नहीं, ये एक फ्लावर है। एक ऐसा फ्लावर जिसकी पंखुड़ियाँ अंदर की तरफ खुलती हैं। ये देखिए, ये अंजीर है। अंजीर की जो पंखुड़ियाँ हैं वो अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं और यहाँ छोटा सा छेद बन जाता है यहाँ पे। ये देखिए, ये इसके अंदर की पंखुड़ियाँ हैं सारी, ठीक है, जो अंदर से ये स्ट्रक्चर है इसकी। तो फिर इसमें पॉलिनेशन कैसा होता है? पॉलिनेशन के लिए नेचर ने इसके ऊपर छोटा सा छेद बनाया हुआ है। जब पंखुड़ी अंदर मुड़ती है तो ऊपर छोटा सा छेद बन जाता है, यहाँ से इंसेक्ट अंदर घुसता है। अब चूंकि जो इंसेक्ट है ये फिग प्लांट के अंदर जा रहा है तो इसलिए इसको बोलेंगे फिग वास्प। नॉर्मल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं ततैया। जब फीमेल वास्प जो अंदर घुसती है, जब जो इंसेक्ट जो अंदर घुसता है तो ये छेद इतना छोटा सा होता है कि इसके जो पंख हैं वो बाहर ही गिर जाते हैं और ये दूसरे प्लांट के परागकणों को लेकर के इस छेद के से अंदर जाती है और इस फ्लावर को पॉलिनेट कर देती है और अंदर घुस जाती है। किसी किसी स्पीसीज में वो अंदर ही मर जाती है। और यहीं से इंटरनेट शुरू कर देता है पैनिक कि आप इंसेक्ट खा रहे हो। अंजीर नॉन वेज है, उसके अंदर डेड बॉडी होती है, लेकिन साइंस पूरी तरीके से अलग है। असल में अंजीर के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको बोलते हैं फाइसिन। ये एंजाइम उस इंसेक्ट की डेड बॉडी को पूरी तरीके से घोल देते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि जो कंची कंची चीज़ें मुंह में आती है, ये जो दाने हैं, जो कंची चीज़ें मुंह में आती है, वो उस इंसेक्ट के अंडे होते हैं। यदि आप इनको बीज को निकाल करके सॉइल में लगाओगे तो यहाँ से पूरा के पूरा एक नया प्लांट उग सकता है। तो ये प्रूव करता है कि ये इंसेक्ट के अंडे नहीं है, ये एक बीज है। यदि आप बोलोगे कि भाई इंसेक्ट तो अंदर ही मर गया तो ये तो नॉनवेज होना चाहिए, अगर ये नॉनवेज है तो जब भी हम डेड बॉडी को ज़मीन के अंदर गाड़ते हैं, उसके ऊपर हम प्लांट लगा देते हैं, उस प्लांट के अंदर फ्रूट यदि निकलता है तो उसको भी तो फिर नॉनवेज माना जाना चाहिए। उसको फिर वेज क्यों मानते हैं? मधुमक्खी से हम जब शहद इकट्ठा करते हैं तो काफ़ी सारे जो लावा है इसके अंदर घुल जाते हैं, जिसको हम छान के अलग कर लेते हैं, तो इसको भी नॉनवेज माना जाना चाहिए। ये एक कीड़ा है, एक इंसेक्ट है। इस इंसेक्ट को पीस करके लाल रंग बनाया जाता है, रेड कलर, जो कि हम काफ़ी सारी चीज़ों में, फूड जो आइटम्स है उसमें ऐड करते हैं, यहाँ तक कि उसको लिपस्टिक में भी ऐड कर देते हैं। ये देखिए, इसको पूरा पीसा जाता है इंसेक्ट को और इस तरीके से ये लाल रंग का पाउडर बनाया जाता है, तो फिर इसको भी नॉनवेज माना जाना चाहिए। चॉकलेट के बीज और पीनट बटर जब भी बनते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारे इंसेक्ट्स को पीस दिया जाता है, पाउडर बना दिया जाता है और फिर इनसे बाद में चॉकलेट बनाया जाता है। और इन सब फूड्स के लिए इंटरनेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ये बोलते हैं इंसेक्ट के जो पार्ट हैं, जो फ्रेगमेंट्स हैं, इनको 100% अलग करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर अंजीर को वेज माना जाए या नॉन वेज माना जाए? अंजीर को तो वेज माना जाना चाहिए, क्योंकि अंजीर के अंदर तो एक भी छोटा सा भी इंसेक्ट का पार्ट नहीं बचता है, क्योंकि फाइसिन एंजाइम अंदर जो इंसेक्ट घुसता है उसको पूरी तरीके से घोल के ख़त्म कर देता है। जबकि हम जो भी चीज़ खाते हैं उसमें कहीं ना कहीं छोटा से छोटा इंसेक्ट का पार्ट होता है। तो इस तरीके से जो अंजीर है जो वो वेजिटेरियन कैटेगरी में आता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अंजीर की कम से कम 850 स्पीसीज़ हैं। हर स्पीसीज़ में अलग अलग इंसेक्ट घुसता है और इनमें से केवल 2 या 3 स्पीसीज ऐसी हैं जिनके अंदर इंसेक्ट घुसने के बाद में अंदर अंडे देता है, बाकी में इंसेक्ट बाहर निकल जाता है और अंडे भी नहीं देता है। यानी कि पूरी तरीके से आप चीज़ के शो हो जाइए, जो अंजीर है वो 100% वेजिटेरियन कैटेगरी में आता है। तो अगली बार यदि कोई बोले कि अंजीर मत खाइए, अंजीर नॉन वेज होता है, उसके अंदर कीड़े होते हैं, तो डरना मत, क्योंकि सच ये है, हमारा खाना सिर्फ फूड नहीं है बल्कि नेचर की पूरी एक कहानी है। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी साइंटिफिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए विशेष बॉडी लॉजिक्स। थैंक यू।